हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई चैन अपने 2 डिसाइल के साथ एक मार्केट में आया हुआ था, लेकिन उसे वहां पर चागशिंग नाम का एक डिसाइल दिखाई दिया था जिसकी हालत वहां पर खराब थी। इसलिए बाई चैन उसे वहां से अपने सेक्ट में ले आया था और उसे वहां पर अपना डिसाइल भी बना लिया था, जहां उसने उसकी पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वो काफी सालों तक जहां अपनी सुप्रीम बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बाई चैन के छूने के साथ ही उसकी सुप्रीम बॉडी की पावर एक्टिवेट हो गई थी। यह देखकर तो चागशिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिर हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं चागशिंग अनजाने में ही उसी तालाब के अंदर जाकर गिरता है जहां पर बाई चैन का ड्रैगन रहता है। तभी चागशिंग के सामने वो ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यह कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ बाई चैन आराम से बैठकर यह सोच रहा था कि मुझे तो एक काफी अच्छा डिसापल मिल चुका है जिसके पास सुप्रीम बॉडी भी है, वो आगे चलकर मेरे सेक्ट को काफी अच्छे से संभाल सकता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टम उसे बताती है, तुम्हें जल्दी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाना होगा, अगर तुम वहां नहीं गए तो हो सकता है कि वो ड्रैगन चागशिंग निगल जाए। बाई चैन वहां जाने के लिए सोच रहा होता है और दूसरी तरफ चागशिंग उससे पहले ही अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को उसके अंदर से बाहर निकाल लिया था। यह देखकर टियान भी हैरान हो जाता है और कहता है कि यह बड़ी ही आसानी के साथ बाई चैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से ड्रैगन से भी बचकर बाहर निकल कर आया है। इसके पास तो सच काफी ज्यादा पावर है, मुझे भी ऐसी सुप्रीम बॉडी चाहिए ताकि मैं खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सकूं। दूसरी तरफ बाई चैन की सिस्टम उससे कहती है, इन्हें तुम्हारे लिए कल्टिवेशन करने के लिए रूम को सिलेक्ट किया है, उसके अंदर जाकर तुम अपने डिसाइल की प्रैक्टिस करवा सकते हो। यह देखकर तो बाई चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं अपने डिसाइल को ऐसी कड़ी ट्रेनिंग दूंगा जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। अब मेरी बारी है इन्हें परेशान करने की। जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर सारे के सारे डिसाइल आ जाते हैं। वो यहाँ पर इस प्रैक्टिस रूम को देखकर हैरान हो जाते हैं कि कुछ टाइम पहले तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रैक्टिस रूम नहीं था, तो आखिर अचानक से यहाँ पर यह प्रैक्टिस रूम कैसे आ गया। जिसके बाद वहां पर बाई चैन आता है जो सारे लोगों से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस रूम को अरेंज किया है, इसलिए बारी बारी तुम सब इसके अंदर जाओ और वहां जाकर अपनी प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टिवेशन पावर बढ़ जाएगी और तुम्हारे अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चागशिंग उसके अंदर जाने वाला होता है, बाई चैन उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर रुको, मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी टेंशन हो रही है कि तुम अभी इतनी जल्दी प्रैक्टिस रूम में नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसके अंदर जाने से पहले खुद की कल्टिवेशन पावर और प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे वहां पर ह्यूमन लीव टेक्निक वाली बुक और स्वॉर्ड मैनशिप वाली बुक दे देता है और उसे देते हुए उससे कहता है कि जल्द से जल्द इस पूरी की पूरी बुक को समझकर इसमें जो तरीका बताया गया है उसे सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें भी प्रैक्टिस रूम में अंदर जाने की परमिशन दे दूंगा। यह सुनकर चागशिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों किताब को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद बाई चैन उसी तालाब के पास आता है जहां पर उसे एक पोर्टल की तरह सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि आखिर उस प्रैक्टिस रूम के अंदर सारे लोग किस तरह से अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी उस प्रैक्टिस को देखकर बाई चैन वहां पर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह प्रैक्टिस काफी ज्यादा खतरनाक था। जो भी वहां पर प्रैक्टिस करने गया होता है उसे वहां पर उसके दुश्मन ही दिखाई देते हैं जिनसे उसे फाइट करनी होगी, जैसे कि प्रिंस के प्रैक्टिस रूम के अंदर उसे उसके फादर दिखाई देते हैं जो उसके सामने काफी ज्यादा गुस्से में थे कि आखिर उसने घोस्ट सेक्ट को क्यों नहीं ज्वाइन किया। प्रिंस अपने फादर से काफी ज्यादा डर रहा था और उसकी यहाँ पर यही प्रैक्टिस है कि उसे अपने को यहाँ पर हराना होगा, जिस वजह से रियल में भी उसका डर उसके फादर से खत्म हो जाएगा। यह देखकर बाई चैन कहता है, यह तो कमाल की प्रैक्टिस रूम है। वो वहीं पर लेटकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टम उसे बताती है, जल्दी से प्रैक्टिस रूम के अंदर जाओ, क्योंकि वहां पर जो भी डिसाइल प्रैक्टिस करने गए उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उनके दुश्मनों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है और यह प्रैक्टिस रूम किसी तरह का इल्यूजन नहीं, बल्कि जो भी डिसाइल अंदर गए हैं उनके दुश्मनों का बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्ट का होगा। अगर वो उसे मारेंगे तो हो सकता है यहाँ पर डिसाइल की जान भी चली जाएगी। तभी बाई चैन अपनी पावर की मदद से उस प्रैक्टिस रूम को ओपन कर देता है, जिस वजह से सारे डिसाइल प्रैक्टिस रूम के बाहर आते हैं और उनकी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। वो वहाँ पर आने के बाद बाई चैन से कहते हैं, मास्टर हमें माफ कर देना, हम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस रूम तो हमने आज तक कभी नहीं देखा था जो हमें हमारे दुश्मनों से मिलवा देता है। वहाँ पर हमें हमारे दुश्मनों से फाइट करनी होती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम दोबारा से इसके अंदर जाएंगे और पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे अंदर से दुश्मनों का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। जिस पर बाई चैन उनसे कहता है, तो ठीक है, तुम बाद में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी तुम सब कुछ खा लो, तुम लोगों को भूख लगी होगी। उसके बाद अब देखते ही देखते
सारे कैंप लगाकर वहां पर खाना शुरू कर देते हैं, जहां सारे लोग बाई चेन से कहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर उस प्रैक्टिस रूम में हम किस तरह से अपने डर के ऊपर काबू पा सकते हैं? क्योंकि अगर हमने वहां पर अपने डर के ऊपर काबू नहीं पाया तो हमारे दुश्मन का जो एग्जैक्ट रेप्ट होगा वो वहां पर हमारी जान ले लेगा। इस पर बाई चेन कहता है कि तुम सभी को सबसे पहले अपने अंदर से किसी भी चीज का डर निकालना होगा। जब तुम सब एक बार निडर हो जाओगे तो खुद की इमोशन पर कंट्रोल कर पाओगे और उसके बाद तुम उस प्रैक्टिस रूम में तो क्या रियल में भी जाकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उसे हरा पाओगे। यह सुनकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो हम हमारे दुश्मन को प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर खूब मजा चखाएंगे। लेकिन वही बातों बातों में उन लोगों ने सारा का सारा खाना खा लिए होते हैं, जिस वजह से बाई चेन को वहां पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। यह देखकर बाई चेन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है। उसके गुस्से की वजह से वहां पर बिल्कुल तूफान सा आने लगता है और चारों तरफ बिल्कुल आंधी तूफान जैसा मौसम छा जाता है। यह देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे अचानक से यहाँ का मौसम कैसे बदल गया। जिसके बाद बाई चेन अपनी सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देता है कि देखो, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर खाना तक नहीं मिला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और जो बातें वो गालियां देने में कह रहा होता है वो सारी बातें उन सारे के सारे डिसाइल को मोटिवेशन की तरह लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि बाई चेन यहाँ पर उन्हें मोटिवेट कर रहा है, जिस वजह से तो उनका जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और अब सबसे पहले बारी लोली की आती है। वो वहां पर से अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर चली जाती है और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि आखिर वो घोस्ट सेक्ट वाले लोली के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि उन लोगों ने उसके फादर की जान ले ली थी, जिसके बाद वो उसे भी मारना चाहते थे। इसी वजह से लोली घोस्ट सेक्ट वालों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, इसलिए वो यहाँ पर हिम्मत जुटा रही होती है ताकि यहाँ पर घोस्ट सेक्ट वालों से कम इस प्रैक्टिस रूम के अंदर तो अपना बदला ले सके। और वो सच में वहाँ पर उस घोस्ट सेक्ट वालों की खूब पिटाई करती है। जिसके बाद हम प्रिंस को भी देखते हैं, जिसके सामने उसके फादर होते हैं और वो उसके ऊपर स्वॉर्ड ताने हुए होते ताकि यहाँ पर अपने बेटे की जान ले सके, क्योंकि उसने उनका वादा तोड़ा था। यह देखकर प्रिंस भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, अपने फादर से कहता है, बस बहुत हो गया, बचपन से मैं आपसे डरते हुए आ रहा हूँ, लेकिन अब डरने का टाइम खत्म हो चुका है। अब आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अपने फादर के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को अपने फादर के अंदर घुसाते हुए उनका वहाँ पर खेल खत्म कर देता है, क्योंकि अब उसके पास काफी ज्यादा पावर आ चुका था और यहाँ पर प्रैक्टिस करने की वजह से उसके अंदर हिम्मत भी आ गई होती है, जिस वजह से अब उसके अंदर से उसके फादर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यह देखकर बाई चेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वही हम टियान को भी देखते हैं, जिसके सामने चैनहाओ अपने साथियों के साथ आ गया होता है, क्योंकि टियान का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। चैनहाओ उसे मारकर बाहर फेंक देता है। तभी बाई चेन टियान और बाकी डिसाइलस से कहता है, चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर बताता हूँ कि आखिर वहाँ पर अपने डर पर किस तरह से काबू पाया जाता है। जिसके बाद वो जोश में तो प्रैक्टिस रूम के अंदर चले जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर आता है उसे उसके दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके डिसाइल दिखाई देते हैं, जो यहाँ पर बाई चेन के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो सब मिलकर बाई चेन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तभी बाई चेन की सिस्टम उससे कहती, क्या तुम इस प्रैक्टिस को बंद करना चाहते हो? जिस पर बाई चेन कहता है कि प्लीज जल्दी से इसे बंद करो, लेकिन उसकी सिस्टम तो उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा मार खिलाती है। और जब यहाँ पर बाई चेन की हालत खराब हो जाती है तब उसके प्रैक्टिस रूम को यहाँ पर बंद कर देती है और उसे बाहर फेंक देती है। वो तालाब के किनारे बैठकर अपने सिस्टम से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि मेरी कल्टिवेशन पावर कितनी ज्यादा बड़ी है। तब उसकी सिस्टम उसे बताती है, तुम तो अभी तक वैसे ही हो, तुमने अभी तक जरा सा भी प्रोग्रेस नहीं किया है। तभी वहाँ पर उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला ड्रैगन भी आ जाता है। वो यहाँ पर आकर बाई चेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान निकले। जिसके बाद वहाँ पर टियान आ जाता है। वो बाई चेन से कहता है, मास्टर आपके मुंह पर किसी ने आपकी कुटाई कर दी क्या? लेकिन बाई चेन उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ पर कुछ बदमाश लोग आए थे जिनसे फाइट करते हुए मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। तुम्हें इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में ये चोटें ठीक हो जाएगी। उसके बाद बाई चेन उससे कहता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रैक्टिस रूम में नहीं जाना है क्या? जल्दी जाओ और वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को पूरा करो। वहीं पर काफी ज्यादा मार खाने के बाद चागशिंग भी बाहर निकल कर आता है, लेकिन तब भी वहाँ पर हिम्मत बनाकर वो दोबारा से प्रैक्टिस रूम के अंदर चले जाता है ताकि अपने दुश्मनों का वहाँ पर मुकाबला कर सके। जिसके बाद हम टियान को देखते हैं जो फिर से अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर आ
चुका था और वहां पर उसके के सामने चैनहाओ आ गया होता है। वो अपनी स्वोर द टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर चैनहाओ अकेला नहीं होता है बल्कि टियान की बंदी भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती, जिन सभी से टियान अकेले अपनी हिम्मत बांध लड़ रहा था। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।